हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 वर्ल्ड ऑफ कोऑर्डिनेट्स पार्ट 2। Let us understand how these semicircular imaginary vertical lines have been drawn on the globe. आओ पहले समझते हैं ग्लोब पर ये सेमी सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस जो वर्टिकल लाइंस खड़ी रेखा है कैसे खींची गई है। जस्ट डू इट। Do as directed by referring to the figure 3.10. In the figure, the line AB shows the angle of 0 degree. फिगर में जो लाइन AB है वो 0 डिग्री एंगल को दिखाया गया है। मतलब A से B तक जो लाइन है वो बेस लाइन है यानी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। नाउ जॉइन द पॉइंट A एंड C। अब पॉइंट ए और सी को आपस में जोड़ो। मेजर द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन AC एंड AB एंड राइट द एंगल मेजरमेंट नियर C। AC और AB लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसे प्रोट्रैक्टर से मापो और वो नंबर C के पास लिख दो। मतलब फाइंड आउट करो कि जो पॉइंट C है वो 0 डिग्री लाइन से कितनी डिग्री दूर है। Now draw a semicircle passing through C, joining the north and south poles. अब C से होकर एक सेमीसर्कल रेखा खींचो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाए। Darken the semicircle drawn with dots in the figure. फिगर में जो डॉट्स से सेमीसर्कल बनी है उसे पेंसिल से गहरा कर दो, डार्क कर दो। Now consider the point B towards the east and join point A and D. अभी ईस्ट डायरेक्शन में एक पॉइंट D लो और A को D से जोड़ दो। Measure the angle subtended by the line AD with the line AB. AD लाइन और AB लाइन के बीच का एंगल नापो और वो D के पास लिख दो। And write the angle measurement near point D. Draw a semicircle passing through D, joining north and south poles. D में से होकर एक और सेमीसर्कल खींचो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाए। Draw a line passing through 0 degree and join the north pole, north and south poles. 0 डिग्री में से होकर एक लाइन खींचो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़े। ये बेस लॉन्जिट्यूड लाइन है यानी प्राइम मेरिडियन। Geographic explanation. Based on the activity in figure, it is understood that B, C and D are the angles subtended by the equatorial plane at point A. Figure 3.10 वाली एक्टिविटी से समझ आता है कि B, C, D ये सब एंगल्स है जो इक्वेटोरियल प्लेन पर पॉइंट A से मेजर किए गए हैं। In this way, semicircular line joining both the poles are drawn to the east and west of the 0 degree longitude on the equatorial plane at an interval of 1 degree. इसी तरह 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ हर 1 डिग्री के डिस्टेंस पर दोनों पोल्स से जोड़ने वाली सेमीसर्कल लाइन खींची जाती है। These semicircular lines are called longitudes. इन्हीं सेमीसर्कल लाइंस को लॉन्जिट्यूड कहते हैं। द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड द बेस लॉन्जिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को बेस लॉन्जिट्यूड कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द अदर लॉन्जिट्यूड्स फ्रॉम द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। बाकी सारी लॉन्जिट्यूड लाइंस की 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से जो एंगुलर दूरी होती है उसे डिग्रीज में बताया जाता है। These are called longitudes. If such longitudes are drawn at the interval of 1 degree, then 180 degree longitudes will come exactly on the opposite side of the 0 degree longitude. अगर ये लाइनें 1 डिग्री के डिस्टेंस पर खींचे जाए तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आएंगी। In this way, circles are formed on the globe as the longitudes come opposite each other.
इसी तरह जब लॉन्जिट्यूड लाइंस एक दूसरे के सामने आती है तो ग्लोब पर पूरे सर्कल बन जाते हैं। 0 degree and 180 degree longitudes face each other, forming a circle that divides the earth into the eastern and the western hemispheres. 0 degree और 180 degree longitude आमने सामने होकर एक सर्कल बनाती है जो अर्थ को दो हिस्सों में बांट देती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। If longitudes are in the eastern hemisphere, then the value of longitudes are expressed as 10 degree east longitude, 120 degree east longitude, and as 10 degree west longitude, 120 degree west longitude if in the western hemisphere. 0 डिग्री और 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड आमने सामने होकर एक सर्कल बनाती है जो अर्थ को दो हिस्सों में बांट देती है। अगर लॉन्जिट्यूड लाइंस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो उन्हें लिखते हैं 0 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, इस तरह से। और अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो लिखते हैं 10 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट। Remember this, the distance between two consecutive longitudes on the अर्थ पर दो आसपास वाली लगातार आने वाली लॉन्जिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी ऑन द इक्वेटर 111 किलोमीटर्स। इक्वेटर पर दो लॉन्जिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। और ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न 102 किलोमीटर। कर्क रेखा पर इसकी दूरी जो है 102 किलोमीटर है। ऑन द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक लैटिट्यूड्स 44 किलोमीटर्स। ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स 0 किलोमीटर्स। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दूरी जो है 0 किलोमीटर, यानी वहां सारी लॉन्जिट्यूड लाइंस आपस में मिल जाती है, एक ही पॉइंट बन जाता है। फिगर 3.11 लॉन्जिट्यूड्स। इस ग्लोब पर ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइंस दिख रही है, लॉन्जिट्यूड लाइंस, जिन पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, इस तरह से 150 डिग्री, 180 डिग्री लिखा गया है, ईस्ट की तरफ भी और वेस्ट की तरफ भी। याद रखो बच्चों, 0 डिग्री से ईस्ट जाओ या वेस्ट जाओ, दोनों तरफ से 180 डिग्री पर ही मिलते हैं, क्योंकि ग्लोब गोल होता है। आई एम द ग्लोब स्पीकिंग, ये एक्टिविटी है, इसे समझना है। ये ग्लोब खुद बच्चों से सवाल पूछ रहा है, बहुत मजेदार तरीके से। इन माई ईस्टर्न हेमिस्फीयर हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स आर देयर? मेरे ग्लोब के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कितनी लॉन्जिट्यूड्स लाइंस है? सोचो, 0 के बाद 180 डिग्री तक, ईस्ट तक 11 डिग्री के डिफरेंस पर लाइनें हैं, तो टोटल 180 लॉन्जिट्यूड्स, 1 डिग्री से 180 डिग्री तक। इन माई वेस्टर्न हेमिस्फीयर हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स आर देयर? मेरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कितने लॉन्जिट्यूड्स है? सेम वैसे ही 180 लॉन्जिट्यूड्स। इफ ऑल द लॉन्जिट्यूड्स आर काउंटेड हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन मी? अगर सारी लॉन्जिट्यूड्स गिनी जाए, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों, तो मुझ पर कितने टोटल लॉन्जिट्यूड लाइंस खींची जाएंगी? तो 180 ईस्ट, 180 वेस्ट, टोटल 360 लॉन्जिट्यूड से। तो पूरा सर्कल है तो 360 डिग्री होता है, इसीलिए 1 डिग्री के हिसाब से पूरे ग्लोब पर 360 लॉन्जिट्यूड लाइंस बनती है। Remember this, the distance between two consecutive longitudes on the equator is 111 किलोमीटर। इक्वेटर पर दो पास वाली लॉन्जिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी जो for expressing the locations of the places in between the consecutive longitudes, the degree are further divided into smaller units. अगर कोई जगह ठीक 111 किलोमीटर पर नहीं बल्कि दो लॉन्जिट्यूड लाइंस के बीच में कहीं है, तो उसकी लोकेशन बताने के लिए डिग्री को और छोटे भागों में बांटा जाता है। The degrees are divided into minutes and the minutes are divided into seconds. जो डिग्रीज है उनको मिनट्स में बांटते हैं और मिनट्स को सेकेंड्स में बांटते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ एंगल मेजरमेंट। सो द मिनट्स एंड सेकेंड्स हियर आर नॉट द यूनिट्स ऑफ टाइम बट आर द यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट।
यहाँ मिनट और सेकेंड का मतलब जो टाइम, घड़ी वाला टाइम नहीं है, ये तो एंगल मेजरमेंट की यूनिट्स है, जैसे डिग्री होता है। The distance between two consecutive longitudes is 1 degree, which is divided into 60 parts, and each of these is of 1 minute. दो लगातार लॉन्जिट्यूड लाइन के बीच का एंगल जो है वो 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे मिनट्स कहते हैं। 1 minute is divided into 60 parts and each part is 1 second. 1 मिनट को फिर 60 भागों में बांटा जाता है और इनमें से हर एक भाग 1 सेकेंड कहलाता है। These values are shown with the symbols as followed: degree, minutes, seconds. 1 degree equals to 60 minutes, 1 minute equals to 60 seconds. इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस जब आपस में मिलती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसे ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। Latitudes and longitudes are considered for expressing the location of a place. किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों का यूज किया जाता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स ऑन अ ग्लोब फॉर्म अ ग्रेटिट्यूड। ग्लोब पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड लाइंस मिलकर जो ग्रिड बनाती है उसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं। दिस ग्रेटिट्यूड इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग लोकेशंस ऑन द अर्थ। इसी ग्रेटिट्यूड की मदद से अर्थ पर किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन तय की जाती है। जैसे किसी सिटी की लोकेशन कौन सी लैटिट्यूड और कौन सी लॉन्जिट्यूड पे मिलती है, वो इस सब से डिसाइड होता है। इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड इज आल्सो इफेक्टिवली यूज्ड। आज के जमाने में भी जीपीएस, गूगल मैप्स, इन सब में ग्रेटिट्यूड का बहुत यूज होता है। जस्ट थिंक, observe the above given graticule and discuss in a group. Graticule is formed due to which circles? Graticule किन सर्कल्स लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की वजह से बनता है? What are the difference between latitudes and longitudes? लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स में क्या फर्क है? जैसे लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, लॉन्जिट्यूड जो है वो वर्टिकल होती है। लैटिट्यूड ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है, लॉन्जिट्यूड नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ये इसका मेजरमेंट लैटिट्यूड का इक्वेटर से मापते हैं और लॉन्जिट्यूड का प्राइम मेरिडियन से मापते हैं। इस तरह हम डिफरेंसेस बता सकते हैं। फॉर व्हाट पर्पस इज अ ग्रेटिट्यूड यूज्ड? ग्रेटिट्यूड का यूज किस काम के लिए होता है? एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए ग्रेटिट्यूड का यूज किया जाता है। Tell the names of the objects at home or in the environment that are like a graticule and discuss. घर में या आसपास कौन सी चीजें हैं जो ग्रेटिक्यूल ग्रिड पैटर्न वाली दिखती है? जैसे जाली, चेसबोर्ड, मच्छरदानी, बैडमिंटन का नेट, ग्रिल, लोहे की ग्रिल, खिड़की की जाली, मछली पकड़ने का जाल, ये सब ग्रेटिक्यूल की तरह दिखते हैं। What can be called a graticule? Express in your own words. Graticule किसे कहते हैं? अपने वर्ड्स में लिखिए। Graticule can be described as the address finding network of the earth. Just as a city has a map of streets and roads that help us find to a particular house's address, the grid formed by latitude and longitude lines on the globe helps us locate any place on the earth. That's why it can also be called Earth's location grid or address system. Figure number 3.13 World Latitudes and Longitudes. वर्ल्ड का मैप है जिस पर लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स लाइंस दोनों दिखाई दे रही है। मैप के हर 15 डिग्री के डिस्टेंस पर एक लाइन खींची गई है। Observe the figure 3.13. The interval between the latitudes and longitudes in the map is 15 degree. Accordingly, answer the following questions. From which continents does the 0 degree longitude pass? 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड किन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है? ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, तो ये मेनली यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। From which ocean does the 75 degree east longitude pass? 75 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड
किन महासागरों ओशन से होकर गुजरती है? वो आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन और साउदर्न ओशन, यहाँ से होकर गुजरती है। From which continents and ocean does the 90 degree west longitude pass? 90 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड किन कॉन्टिनेंट्स और ओशन से होकर गुजरती है? 90 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, और ये पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन से होकर गुजरती है। ये मैप को देख के इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। जस्ट डू इट। फॉर्म सम ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में स्टूडेंट्स के कुछ ग्रुप बनाओ। गिव ग्लोब्स टू सम ऑफ द ग्रुप्स एंड वर्ल्ड मैप्स टू अदर ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स को ग्लोब दो और बाकी ग्रुप को वर्ल्ड मैप दो। फाइंड द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस यूजिंग द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्जिट्यूड्स एंड कंडक्ट ग्रुप वाइज प्रेजेंटेशन। दी गई लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वैल्यूज का यूज करके कुछ स्पेशल प्लेसेस की लोकेशन ढूंढो। टीचर ने बताया 19 डिग्री नॉर्थ 72 डिग्री ईस्ट पर कौन सी जगह है, तो स्टूडेंट्स ग्रुप या मैप पर ढूंढेंगे और हर ग्रुप अपने फाइंडिंग्स को क्लास के सामने प्रेजेंटेशन के रूप में शेयर करे। ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम GMT, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉन्जिट्यूड इज टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम एंड कोऑर्डिनेट द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज। इस लॉन्जिट्यूड का मेन उद्देश्य है पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम तय करना और अलग अलग देशों के समय को कोऑर्डिनेट करना। This longitude passes through Greenwich, a town near London. ये longitude 0 डिग्री longitude लंदन के पास एक टाउन ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे वहां का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। This is considered the standard time of that place, GMT, Greenwich Mean Time. इसे ही GMT, Greenwich Mean Time कहते हैं। Besides global standard time, UTC, Coordinated Universal Time is also used. GMT के अलावा आजकल UTC, Coordinated Universal Time भी यूज होता है। ये GMT जैसा ही एक मॉडर्न साइंटिफिक समय व्यवस्था है। जैसे भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है IST, वैसे ही पूरी दुनिया का एक कॉमन बेस समय GMT और UTC के हिसाब से तय होता है और बाकी सारे देशों का समय इसी से आगे पीछे होकर कैलकुलेट होता है। Do you know this? India has achieved self-sufficiency in the geographic positioning system technology. भारत ने geographic positional system GPS जैसी टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। For this, India uses the system of 7 satellites and provides accurate location, time and navigation services in the nearby area of 1500 kilometers. इसके लिए भारत 7 सैटेलाइट्स का यूज करता है और अपने आसपास 1500 किलोमीटर के रीजन में सटीक लोकेशन, समय और नेविगेशन सेवाएं देता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड IRNSS, द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इस सिस्टम को इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। जैसे अमेरिका का GPS पूरी दुनिया में काम करता है, वैसे ही भारत का अपना खुद का सिस्टम है IRNSS, जो भारत के आसपास के इलाके 1500 किलोमीटर तक में लोकेशन बताने का काम करता है। इसे NAV-IC, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन भी कहा जाता है। ड्रामेटाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की बातचीत एक फनी अंदाज में। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड सीन टुगेदर ऑन द बैकड्रॉप ऑफ ज्योग्राफी। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ज्योग्राफी के मंच पर मिलकर एक गाना गाते हैं। वी आर द लाइंस ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस बट आर डिफरेंट। हम दोनों रेखा है पैरेलल्स लैटिट्यूड और मेरिडियंस लॉन्जिट्यूड पर हम एक दूसरे से अलग है।
आई एम द लैटिट्यूड, मैं लैटिट्यूड हूँ। आई एम द लॉन्जिट्यूड, मैं लॉन्जिट्यूड हूँ। ऐसे एक फनी ड्रामेटाइजेशन, जैसे साइड में ग्लोब के पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन, लॉन्जिट्यूड वर्टिकल लाइन। वी आर स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हम नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली होती है लॉन्जिट्यूड लाइंस। वी आर स्प्रेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लैटिट्यूड कह रहा है वी स्प्रेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। माई circumference decreases from the equator to the poles, मेरे circumference इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते छोटी हो जाती है। इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है, पोल पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है। ये लैटिट्यूड कह रहा है। बट आई डोंट चेंज, माई साइज रिमेन्स द सेम, पर मेरा मतलब लॉन्जिट्यूड का साइज कभी नहीं बदलता। सभी लॉन्जिट्यूड लाइंस की लेंथ बराबर होती है, चाहे कोई भी लॉन्जिट्यूड हो, पोल से पोल तक की दूरी हमेशा एक जैसी होती है। वी मेंटेन एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एवरीवन, हम सब लैटिट्यूड लाइंस के आसपास में एक बराबर दूरी बनाए रखते हैं। हर लैटिट्यूड अलग लैटिट्यूड से एक जैसी दूरी पर होते हैं। वी कन्वर्ज एट पोल्स, ये लॉन्जिट्यूड बोल रही है कि हम सारी लॉन्जिट्यूड लाइंस पोल पर आकर आपस में मिल जाती है, एक पॉइंट पर एक हो जाते हैं। टुगेदर इन बोथ हेमिस्फीयर्स वी आर 181, दोनों हेमिस्फीयर नॉर्थ एंड साउथ मिलाकर हम लैटिट्यूड लाइंस टोटल 181 है। 90 नॉर्थ, 90 साउथ एंड 1 इक्वेटर। 360 आर एस वी गो थ्रू ईच डिग्री, 360 हर एक डिग्री पर अगर गिने तो हम लॉन्जिट्यूड लाइंस टोटल 360 है, ये लॉन्जिट्यूड कह रही है। बच्चों एग्जाम में हु एम आई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। वी आर सर्कुलर एंड 179 इन नंबर, हाउएवर 2 आर इन पॉइंट फॉर्म, हम सर्कुलर आकार के हैं और गिनती में 179 है, पर दो लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ पोल असल में सर्कल नहीं बल्कि एक पॉइंट जैसे बने हैं, ये लैटिट्यूड बोल रही है। वी क्रॉस द पोलर पॉइंट्स एंड डू नॉट चेंज आवर अपीयरेंस, हम लॉन्जिट्यूड्स दोनों पोल से होकर गुजरती है और हमारा साइज सेमी सर्कल कभी नहीं बदलता, ये लॉन्जिट्यूड्स बोल रहा है। Saying we intersect each other at right angles every time, that is the reason why a graticule is formed, इसीलिए तो ग्रेटिक्यूल बनता है। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों मिलकर गाती है, हम एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल राइट एंगल पर काटती है, इसीलिए तो ग्रेटिक्यूल बनता है। Remember this, Indian Standard Time IST officially came into effect from January 1, 1906. IST Indian Standard Time ऑफिशियली रूप से 1 जनवरी 1906 में लागू हुआ। The Indian Standard Time is based on 82 degree 30 minutes east longitude that passes through Mirzapur in Uttar Pradesh. IST 82 degree 30 minutes east longitude पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। यानी जैसे दुनिया के लिए ग्रीनविच है, वैसे भारत के लिए मिर्जापुर की ये लॉन्जिट्यूड स्टैंडर्ड मानी जाती है। दिस स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम 5 hours and 30 minutes। ये स्टैंडर्ड टाइम दुनिया के स्टैंडर्ड टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। द एंशिएंट लॉन्जिट्यूड एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इस मैप में भारत का मैप दिखाया गया है, इसमें दो अलग अलग इंपॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड लाइंस मार्क है। एंशिएंट प्राइम मेरिडियन, रेड कलर की डॉटेड लाइन उज्जैन से गुजरती हुई। पुराने जमाने में इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स उज्जैन मध्य प्रदेश से गुजरने वाली लॉन्जिट्यूड को एंशिएंट प्राइम मेरिडियन मानते थे। प्राचीन भारत में ये समय और स्थान गणना के लिए इसी को आधार बनाया जाता था। आज के समय में भारत का स्टैंडर्ड टाइम इसी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मिर्जापुर से गुजरती है। आज मैप में एक तरह से भारत के दो
समय केंद्र दिखाए गए हैं। एक पुरानी जमाने का उज्जैन और एक आज के जमाने का मिर्जापुर, दोनों का काम एक ही है, समय तय करना। Do you know India had its own prime meridian before the 0 degree Greenwich longitude was considered as the prime meridian? जो 0 डिग्री ग्रीनविच लॉन्जिट्यूड को प्राइम मेरिडियन माना जाता है, उससे पहले भारत का अपना खुद का प्राइम मेरिडियन था। This was called the central meridian and it was considered to pass through the city of Ujjaini. Now it's Ujjain. इसे सेंट्रल मेरिडियन कहा जाता था और ये उज्जैन शहर से गुजरता माना जाता था। Which was the center for astronomic studies for many centuries. उज्जैन कई सदियों तक खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई का केंद्र था। About 1500 years ago, the famous astronomer Varahamihir used to reside here and study. लगभग 1500 साल पहले प्रसिद्ध फेमस एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर यही रहकर स्टडी करते थे। The Indian astronomers were aware of the concepts of latitude and longitudes. They also realized the need for a zero or the prime meridian. Ujjaini prime meridian had become the reference for all the Indian astronomical computations in Indian astronomical books. Indian astronomers को लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के कॉन्सेप्ट पता थे और उन्हें भी एक बेस 0 प्राइम मेरिडियन की जरूरत का एहसास हुआ था। उज्जैन का प्राइम मेरिडियन इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स की किताबों में सारी कैलकुलेशंस के लिए रेफरेंस बन गया था। जैसे आज पूरी दुनिया के लिए ग्रीनविच लंदन बेस है, वैसे ही प्राचीन भारत में उज्जैन को अपना बेस प्राइम मेरिडियन माना जाता था। ये दिखाता है कि भारत में खगोल शास्त्र कितना पुराना और उन्नत था। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन समझा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।